गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नेक्स्ट क्लास। बेटा लास्ट वीडियोस में 10th चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। कंप्लीटेड कर लेंगे आप लोग वर्क अपना। इसके बाद आपका जो फाइनल का सिलेबस है वो कंप्लीट है। इसमें चैप्टर नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 एंड 16 जो आपके एग्ज़ाम में आना है। ओके इसके बेटा एग्ज़ाम पेपर का जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ, यानी ब्लूप्रिंट की हम बात करेंगे। यानी जो आपके पेपर एग्ज़ाम पेपर का जो पैटर्न है थोड़ा सा उसमें स्टिल चेंजेस है बेटा। तो फर्स्ट हम यहाँ देखेंगे कि आपका जो पैटर्न है फिल इन द ब्लैंक्स जो क्वेश्चन आंसर है बेटा, वो नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 4 और हाफ मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा बेटा आपका, एंड टोटल मार्क्स आएंगे आपके 2 मार्क्स के। सेकेंड हम बात करें बेटा मैच द फॉलोइंग में भी आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 आएंगे बेटा, हाफ मार्क्स में है और टोटल नंबर आपके यहाँ पे 2 होंगे। नेक्स्ट हम थर्ड है जो बेटा टेक द करेक्ट ऑप्शन, या जो आपके MCQ क्वेश्चंस होते हैं वो भी 4 क्वेश्चन आएंगे बेटा हाफ मार्क्स में, इनका टोटल नंबर भी 2 होगा। नेक्स्ट फोर्थ है बेटा नेम द फॉलोइंग, और या आपका गिवन वर्ड में जो क्वेश्चन आएंगे, 1 वर्ड में जो आंसर देना है वो आपके 5 आएंगे बेटा, और उसमें चॉइस नहीं होगी। तो आपको ये लर्न करने, यानी जो आपके 1 वर्ड हैं, ये जितने चैप्टर्स अभी हमने आपको बताए बेटा, ये इन चैप्टर के सबके 1 वर्ड यानी एक्सरसाइज सारी लर्न करनी है, और आपको 1 वर्ड क्वेश्चंस भी लर्न करने। नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 वर्ड्स, यानी आपके जो क्वेश्चंस है बेटा, जो 2 मार्क्स में क्वेश्चंस है वो 10 करने हैं आपको, 20 मार्क्स में ये टोटल हैं। इनमें बेटा थोड़ा सा आपको चॉइस दी जाएगी, डू एनी 10, यानी क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करने से पहले आपको इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली रीड करने हैं। ओके तो इसमें 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस आएंगे, थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज है इसलिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। ओके नेक्स्ट है बेटा आंसर द फॉलोइंग इन 50 वर्ड्स, 50 वर्ड्स में आपको आंसर देने हैं। यहाँ पर भी आपको 10 क्वेश्चंस करने हैं, ये 3 मार्क्स में होंगे बेटा, तो टोटल नंबर हो गए 30। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की बात करें बेटा, तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपके इन चैप्टर में से 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, और उनमें से आपको मतलब उसमें हम चॉइस भी देंगे आपको, 5 मार्क्स ईच क्वेश्चन, एंड देन हैविंग टोटल नंबर इज 15। नेक्स्ट ड्रॉ डायग्राम, या तो आपको डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आएगा बेटा, या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है जैसे लाइट वाला चैप्टर है या फोर्स वाला चैप्टर है, जो भी आपके न्यूमेरिकल पोर्शन में जितने भी चैप्टर्स है उसमें बेटा आपके 4 मार्क्स के डायग्राम यानी 2 आएंगे बेटा, 2 मार्क्स में 2 मार्क्स में आएंगे, देन 4। तो दिस इज द ब्लू प्रिंट ऑफ योर एग्जाम पेपर, यानी फिल इन द ब्लैंक्स आपके 4, मैचिंग 4, टिक द करेक्ट 4 आएंगे बेटा, नेम या 1 वर्ड या गिवन वर्ड जो है आपके वो 5। नेक्स्ट 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको 10 अटैम्प्ट करने हैं, 3 मार्क्स में 10 अटैम्प्ट करने हैं, और जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन से बेटा 5 मार्क्स में है, 3 अटैम्प्ट करने हैं आपको। नेक्स्ट ड्रॉ द डायग्राम, या न्यूमेरिकल जो पोर्शन आएगा बेटा वो 2 आएंगे, ईच हैविंग द 2 मार्क्स। ओके तो फर्स्ट जो आपका चैप्टर है थोड़ा सा हम उसकी एक्सरसाइज की अगर हम बात करेंगे, तो चैप्टर 8 है बेटा, चैप्टर 8 आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होंगे। अगर कोई डाउट है तो आपके जो फ्रेंड हैं उनके साथ आप डिस्कस कर सकते हैं, और एनी प्रॉब्लम देन टॉक टू मी। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा चैप्टर 8 की, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ऑलरेडी मैंने इसमें आपको जो चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो एक्सप्लेन किए हैं। तो इस चैप्टर में आपने स्टडी करी होगी, नंबर ऑफ शेल्स होती है हमारी बॉडी के अंदर, उसमें फिर टिश्यूज़ होते हैं, व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द जो आपकी सेल हैं बॉडी के अंदर, उनकी क्या टॉपिक होते हैं। इसके बाद हमने आपको एक्सप्लेन किया था बेटा जो प्लांट सेल एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होते हैं उसके स्ट्रक्चर। तो पूरा एक चैप्टर की समरी है, यानी इस चैप्टर में एक्चुअली हमें क्या क्या रीड करना होता है, मतलब पढ़ना है आपको, डिस्कवरी ऑफ द सेल, सेल नंबर, शेप और साइज, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर, प्लांट एंड जो आपकी एनिमल सेल होती है उसकी स्टडी करनी है। तो सबसे पहले हम थोड़ा बेटा एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एक्सरसाइज में बेटा, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेन इन द गिवन फिगर, इस फिगर में जो क्वेश्चन दिया गया है बेटा ये एक्चुअली क्या है, तो ये बैक्टीरिया है और ये एक प्रोकैरियोटिक होता है, ठीक। और प्रोकैरियोटिक मीन्स जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन है, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो क्या होते हैं बेटा, अनडेवलप्ड यानी अनडिफरेंशिएटेड होती हैं। जबकि यूकैरियोटिक में क्या होता है बेटा कि ऑल ऑर्गेनेलीज वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है, उनमें न्यूक्लियस भी होता है और सारे जो ऑर्गेनेलीज हैं वो प्रेजेंट रहती हैं। सेकेंड है बेटा इसमें द पार्ट्स विदाउट विच प्लांट सेल कैन नॉट फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करने के लिए
जो प्लांट है सेल में है उसमें क्लोरोप्लास्ट होना प्रेजेंट है, जबकि यहाँ ल्यूकोप्लास्ट भी दिया गया है, माइटोकॉन्ड्रिया और सेल वॉल है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि क्लोरोफिलिक पिगमेंट होता है जो प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अगर आप कंप्लीट करते हैं बेटा प्लांट सेल में, तो वहाँ पर आपको क्लोरोप्लास्ट चाहिए, ठीक। एन एनिमल सेल डज नॉट पॉजेस, यानी एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल बेटा अब्सेंट होती है, जबकि सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या इसमें ऑप्शन में तो इसका आंसर बेटा सेल वॉल। नेक्स्ट है बेटा, विच ऑफ दीज इज अ रेड कलर स्टेन यूज टू कलर द पार्ट ऑफ द प्लांट। तो इसमें कौन सा ऐसा कलर्ड पार्ट है जो आपके प्लांट सेल के, जो बेटा हम जब डिसेक्शन करते हैं लैब में जाके, जो डिफरेंट जैसे हम स्टेम की या रूट की हम स्लाइड बनाते हैं तो वहाँ पे एक कलर यूज़ होता है, दिस इज कॉल्ड द सैफ्रेनिन। जो बेटा क्योंकि आप देखा होगा कि अगर हम स्टेम को कट करें छोटे पीसेज में तो वो कलरलेस होते हैं, और डिफरेंट पार्ट्स को देखने के लिए बेटा हमें उनको कलर करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक सैफ्रेनिन लिक्विड होता है, जैसे आपकी इंक आती है रेड कलर की, इस टाइप से एक लिक्विड होता है सैफ्रेनिन, जो यूज़ होता है बेटा आपके लिए मतलब जो हम स्टेनिंग में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, द सेल इन आर बॉडी दैट कैन चेंज इट्स शेप, यानी हमारी बॉडी के अंदर इनमें से कौन सी सेल है जो अपने आप चेंज कर सकती है। तो नर्व सेल, WBC, RBC या स्किन सेल। तो बेटा हमने बताया था नर्व सेल तो कनेक्टिविटी का वर्क करती है, RBC है ट्रांसपोर्ट करती है हीमोग्लोबिन का, स्किन सेल प्रोटेक्शन करती हैं। तो इनमें से जो लास्ट ऑप्शन बचा हमारे पास WBC, तो WBC क्या करता है बेटा, अपनी शेप को चेंज करके जो बाहर से आने वाला इन्फेक्शन होता है या बैक्टीरियम, जो भी इन्फेक्शन बॉडी के अंदर आता है उसको बेटा इनग्लव कर लेती है, यानी खा लेती है। फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें बेटा, द फर्टिलाइज्ड सेल दैट डिवाइड्स टू फॉर्म अ कंप्लीट इंडिविजुअल कॉल्ड जाइगोट, हम उसे बोलते हैं। जैसे आपने बताया था कि जो मेल गैमेट होता है, फीमेल गैमेट होता है, फ्यूज टुगेदर, जब आपस में फ्यूज होते हैं तो बेटा जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें बेटा, आर द यूनिट ऑफ हेरिडिटी एंड प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम्स के अंदर एक हेरिडिटी कैरेक्टर्स को ट्रांसपोर्ट करता है, वो DNA होता है। DNA की फुल फॉर्म होती है बेटा डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट हम फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें, इज द लिविंग मटेरियल इन द सेल, यानी सेल के अंदर कौन सा लिविंग मटेरियल होता है, तो प्रोटोप्लाज्म इसका आंसर मिलेगा आपको बेटा। इज प्रेजेंट इन द सेल, in the plant cell and animal cell as well as a bacterial cell. तो plasma membrane is present in a plant cell and animal cell as well as a bacterial cell. Next है बेटा आपका लास्ट जो है vacuoles help in क्या करते हैं बेटा, वो कंट्रोल करती है और सेल वॉल्यूम को इन द प्लांट सेल में ये वैक्यूल क्या करती है, उसको कंट्रोलिंग का वर्क भी करती है बेटा, और सेल वॉल के वॉल्यूम को भी कंट्रोल रखती है। मैचिंग की अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट सेल जो होती है बेटा, लार्जेस्ट सेल में ऑस्ट्रिच का जो एग है वो आपका आंसर है। यूनिसेलुलर में बेटा अमीबा, प्रोटोप्लाज्म यानी लिविंग मटेरियल, यूकैरियोट, ये जो यूकैरियोट्स होते हैं बेटा वो प्लांट एंड एनिमल, जिनके अंदर सारी जो ऑर्गेनेलीज होती है वेल डिफाइंड होती है बेटा। और कॉर्क की अगर हम बात करें तो कॉर्क में बेटा रॉबर्ट हुक ने उसकी डिस्कवरी की थी, मतलब उन्होंने सेल की डिस्कवरी करी थी। नेक्स्ट ट्रू फॉल्स है बेटा, रीड आपको सब करना है, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग तो पढ़ना है, लेकिन आपको जो एक्सरसाइज है वो लर्न करनी है। नेक्स्ट है बेटा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है मैंने आपको ट्रू फॉल्स में, तो ट्रू फॉल्स यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे इसमें फर्स्ट है ए टिश्यू कैन परफॉर्म ऑल द फंक्शंस इन अ ऑर्गेनिज्म एज द बेसिक लिविंग यूनिट, तो यहाँ पे टिश्यू नहीं आना बेटा, सेल आना है, ठीक। नेक्स्ट है बेटा, सेल इज अ माउस आर स्मॉलर देन सेल इन द ब्लू व्हेल, ओनली नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, जो सेल्स होती हैं नीड टू बी स्टेन फॉर ऑब्जर्व, माइक्रोस्कोप चाहिए होता है उनको स्टेन करके देखने के लिए। नेक्स्ट है बेटा, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज टू एक्सप्रेस द डायमेंशंस ऑफ द सेल, जो आपकी सेल्स होती हैं उनका डायमेंशन मेजर करने के लिए माइक्रोमीटर यूज करते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट हम नेम ऑफ द फॉलोइंग, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारी एक्सरसाइज के आपको लर्न करने हैं। फर्स्ट है बेटा, द सेल विद एन जो एम्बॉइडल यानी अमीबा की शेप की जो आपकी सेल होती हैं वो होती है बेटा WBC, ठीक है। फर्टिलाइज सेल क्या होती है, जाइगोट। नेक्स्ट है बेटा, स्टडी ऑफ द सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, साइटोलॉजी बोलते हैं, स्टडी ऑफ द सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की बात करें तो दिस इज द साइटोलॉजी। पिगमेंट नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, दिस इज द क्लोरोफिल।
नेक्स्ट है बेटा रॉड लाइक स्ट्रक्चर सीन ओनली ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, दिस इज द क्रोमोसोम्स की हम बात करेंगे। तो बेटा आपको साथ साथ क्या करना है कि ये रिवीजन में ये जो चैप्टर्स आपको दिए गए हैं उनकी सारी एक्सरसाइज, वन वर्ड, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे बेटा, आपको जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं उनको एक बार रिवीजन कराएंगे, चैप्टर एक बार समरी, पूरे चैप्टर की समरी आपके साथ एक्सप्लेन करेंगे। तो नॉर्मली आपको करना क्या है बेटा कि चैप्टर को रीड करना है, नेक्स्ट टाइम से क्या करना है कि आपके जो क्वेश्चंस है बेटा वो इंटरनल क्वेश्चंस भी आएंगे। इस टाइम तो क्या है आप लोग अभी हमारे साथ नहीं हैं, तो जो आपके बुक के क्वेश्चंस हैं वो ही हमने आपको एग्ज़ाम पेपर में दिए हैं बेटा। तो आपको करना क्या है, घर पे हैं आराम से आपको सारी एक्सरसाइज लर्न करनी है, और कोशिश करें जब आप लर्न करें तो बेटा नोट डाउन करके देखिए अपनी कॉपी में। तो क्वेश्चन आंसर को लर्न करना है, नोट डाउन करके देखना है कॉपी में, अगर कोई मिस्टेक होती है तो बेटा फिर उसको चेंज करना होता है। वर्क जो है आपका वो नीट और क्लीन होना चाहिए। घर पे हैं आराम से वर्क करें, और जब एग्ज़ाम के लिए आप आते हैं तो बेटा उसमें बहुत सारी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एसेंशियल जो थिंग्स होती हैं, और आपको कैसे वर्क करना है उसका भी एक फॉर्मेट होता है। ठीक, जैसे आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो डायग्राम ड्रॉ में जो नेमिंग होती है वो एक सीक्वेंस में होनी चाहिए। अपना लेफ़्ट राइट यानी जब हम ड्रॉ करते हैं तो लेफ़्ट और राइट जो उसमें साइड्स होती हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। तो बेटा ये मैंने आपको एक्सरसाइज बताई हैं सेल की, ये आपका ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट में आपको बहुत ध्यान से देखना है, सम चेंजेस इज देयर, यहाँ पर क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा चेंज हुआ है इसलिए आपको ध्यान से करना है। नेक्स्ट आज हमने सेल स्ट्रक्चर की आपके साथ बात करी बेटा। एक्सरसाइज नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चंस की बात करेंगे, और इसके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए आपको कोशिश करें सारे ही क्वेश्चन लर्न करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, आप घर में हैं तो आप अच्छे से लर्न कर सकते हैं। नहीं क्लियर हो रहा तो आप टीचर से कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज आपको सारी लर्न करनी है और क्वेश्चन आंसर भी लर्न करने हैं, और उनको बेटा नोट डाउन करके अपने कॉपी में जो रफ कॉपी है उसमें नोट करना है। तो ये सारी एक्सरसाइज है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर 9 है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस एंड एनिमल, इसकी हम एक्सरसाइज आपको कल सेंड करेंगे यानी रिवीजन कराएंगे। तो ये बेटा सारे रिवीजन क्वेश्चंस हैं जो आपको नोट डाउन करने हैं। ओके, बहुत ध्यान से आपको वर्क करना है अपना। रिवीजन के लिए बेटा स्टार्ट कर लीजिए कॉपी में वर्क, रिमेनिंग जो आपकी शीट बची है या जो पेजेस बचे हैं उसमें आप रिवीजन वर्क कर सकते हैं। तो हमारे साथ साथ सारा रिवीजन वर्क फर्दर नोट करिए अपनी कॉपी में। ओके, थैंक यू वेरी मच बेटा।